हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के डेंगू से रिलेटेड कुछ सवालों का जवाब दूंगी। पहला सवाल मेरे पास आया है कि डेंगू में खुजली क्यों होती है, क्या करें। अगर आपको डेंगू हुआ है, आपको खुजली हो रही है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है क्योंकि ये रिकवरी फेज़ में होता है और खुजली 2 से 3 दिन तक होती है, उसके बाद ठीक हो जाती है। अगर आपको खुजली ज़्यादा हो रही है तो आप नारियल का तेल लगा सकते हैं या एंटी एलर्जिक ले सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास है कि डेंगू में ख़तरनाक समय कब होता है। तो डेंगू में जब हमें लक्षण स्टार्ट होते हैं उसके 4th डे से लेकर 7th डे तक खतरनाक टाइम होता है, क्योंकि वैसे तो ये फेब्राइल फेज़ होता है इसमें, लेकिन फीवर तो चला जाता है, लेकिन 4th 5th 6th और 7th डे पर प्लेटलेट बहुत तेज़ी से गिरते हैं। इसीलिए अगर प्लेटलेट 1 लाख के नीचे चले गए हैं तो 4th डे से लेकर 7th डे तक हमें हर दिन प्लेटलेट टेस्ट करवाना चाहिए और साथ ही साथ बीपी का ध्यान रखना चाहिए, कहीं आपका बीपी फॉल तो नहीं हो रहा है। अगर आपका बीपी 100/60 के भी नीचे चला गया है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन मेरे पास है कि डॉक्टर ने प्लेटलेट चढ़ाने को बोला है, डोनर हम किसको बना सकते हैं। तो प्लेटलेट चढ़ाने को बोला है, इसका मतलब कि आपका प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो गया है, 10-15 हज़ार के करीब चला गया है, तो प्लेटलेट चढ़ाना नीडेड होता है। इसके लिए जो डोनर होना चाहिए वो पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, उसमें HIV, हेपेटाइटिस या TB जैसी कोई बीमारी ना हो और डोनर ने पिछले 24 घंटे में दर्द या बुखार की दवा ना खाई हो, डोनर ने पिछले 24 घंटे के अंदर किसी तरह के नशे का सेवन ना किया हो, अल्कोहल ना लिया हो और डोनर की नींद पूरी होनी चाहिए। आपके भी अगर डेंगू से रिलेटेड कोई सवाल हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच।